हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज जो क्रॉप्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वीट। और अब हम वीट के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं, उसको मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले तो इसका बॉटनिकल नेम हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो बॉटनिकल नेम जो है ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको बोलते हैं बॉटनिकली ट्रिटिकम एस्टिवम। और वीट एक ऐसी क्रॉप है जो कि पूरे वर्ल्ड में इसकी जो रैंकिंग है फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड प्रोडक्शन। एरिया और प्रोडक्शन दोनों में इस वीट का वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान है। लेकिन अगर हम इंडिया में इसकी यही बात करें, इंडिया में तो वीट का जो स्थान है वो सेकंड है, क्योंकि राइस जो है हमारे यहाँ की वो फर्स्ट है, बोथ एरिया में और प्रोडक्शन में। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वीट के बारे में, वीट को किंग ऑफ सीरियल भी बोलते हैं। ठीक है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इसका सबसे ज़्यादा एरिया है और इसका प्रोडक्शन भी आप देखोगे सभी सीरियलों में सबसे ज़्यादा है। इसकी वाइड स्प्रेड पूरे अक्रॉस द ग्लोब आप देखोगे इसकी काफ़ी वाइड स्प्रेड है। ये जो आपका वर्ड ये सीरियल है, ये डिराइव हुआ है किससे? आपका रोमन वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं सिरिश। और इस सिरिश का मतलब होता है, मीन जो है वो है गॉडेस ऑफ ग्रीन। तो याद रखिएगा, सीरियल जो है वो रोमन वर्ड है जिसको सिरिस बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ ग्रीन। वीट की एक खासियत होती है इसके प्रोटीन की। इसका प्रोटीन क्या होता है? स्पॉन्जी होता है आपका, याद रखिएगा, जिसको ग्लूटेन बोलते हैं, ग्लूटेन। और इस ग्लूटेन में आपका दो इक्वल प्रोपोर्शन में ग्लाइएडीन होता है एंड ग्लूटेनिन जो है इक्वल प्रोपोर्शन में बोथ होते हैं इसमें, ग्लूटेन में। और जो रोटी की एक क्वालिटी होती है, बेकरी की एक क्वालिटी होती है ना, एसेंशियल, ये बहुत ही एसेंशियल है फॉर बेकिंग क्वालिटी के लिए। जो आपकी रोटी फूलती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्जी स्पेशल प्रोटीन जो कि आपका ग्लूटेन बोलते हैं। और इसमें ग्लाइडेनिन एंड ग्लूटेनिन दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ये जो बेकिंग प्रॉपर्टी जिसके होता है, रोटी जो फूल जाती है। और ये जो है ग्लूटीन बहुत ही अच्छे से कह सकते डिजायरेबल नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो, क्योंकि ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनको ये नुकसान पहुंचाता है, ये ग्लूटीन। अब जो हम फैक्ट की बात करेंगे उसका नाम है पर्लिंग इंडेक्स। ये वीट में पर्लिंग इंडेक्स एक होता है जिससे हम जो आपकी कर्नल होती है उसकी हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। जो ग्रेन है उसकी हार्डनेस जो है हम डिटरमाइन करते हैं किससे? पर्लिंग इंडेक्स से। अगर पर्लिंग इंडेक्स ज़्यादा है तो मीन्स आपकी जो ग्रेन क्या है? सॉफ्ट है। ठीक है। मीन्स इसका निगेटिव कह सकते हैं कोरिलेशन है। पर्लिंग इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हार्डनेस ऑफ ग्रेन। ठीक है। तो ये जो इंडिकेट करती है क्या? ग्रेन हार्डनेस को। वीट में एक परमानेंट रूट सिस्टम डेवलप होता है
एट 21 से 25 डे आफ्टर सोइंग पे, उसको बोलते हैं हम CRI। CRI का मीन्स होता है क्रॉप रूट इनिशिएशन। ये जो है आपका एक देखोगे, जो ये सपोज आपका ये रूट सिस्टम है और ये शूट सिस्टम है वीट का, मान लीजिए। तो इस रूट सिस्टम में और इस शूट सिस्टम में एक ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ से ये रूट निकलती है और ये 21 to 25 डेज स्टेज पर निकलती है, जब आपका करीबन फर्स्ट लीव स्टेज जो होता है उसी के करीबन ही निकलती है। और इसको बोलते हैं हम परमानेंट रूट सिस्टम, और ये भी कह सकते हैं क्लोनल रूट भी बोलते हैं इसको। और जब हम सीड को, वीट का सीड जब हम सो करते हैं तो उस टाइम पे एक रूट निकलती है, तो ये रूट जो होती है आपकी सेमिनल रूट होती है, ठीक है। और वीट के इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें, उसको बोलते हैं हम स्पाइक। ये स्पाइक जो होता है आपका ऐसे ऐसे एक जिग जैग पैटर्न जो होता है, रैकिश बोलते हैं उसको। इस पे आप देखोगे ऐसे ऐसे अरेंज होता है और इन ग्रेन पर ऑन्स होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे फूल जो, इसको बोलते हैं हम राइस का इन्फ्लोरेसेंस, और इसको बोलते हैं स्पाइक और हेड। और अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो वीट में मस्टर्ड का जो इंटरक्रॉपिंग है वो बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अब इसके अगर हम टेस्ट वेट की बात करें तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वो है आपका 40 ग्राम, जो आपके 1000 ग्रेन्स हैं उनका वेट जो होगा वो करीबन 40 ग्राम के करीबन होता है टेस्ट वेट। और वीट में एक वीड होता है जिसे गेहूं का मामा, जिसको फेलेरिस माइनर बॉटनिकली बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये मिमिक्री वीड होता है। अर्ली स्टेज पे ये क्या है, वीट का मिमिक करता है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत टफ हो जाती है, वेरी टफ एट दिस स्टेज। ठीक। और इसका जो देखोगे आप जो है इन्फ्लोरेसेंस है वो ऐसे होता है, टैपरिंग होगा और काफ़ी छोटे 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 इसमें सीड्स भरे पड़े होते हैं। इसका जो फेलेरिस माइनर होता है कॉम्पैक्ट होता है ये इन्फ्लोरेसेंस, और इसके टेस्ट वेट जो है आपका 2 ग्राम है, ठीक है। तो काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉल सीडेड होता है। वीट की एक नोरिन 10 वैरायटी है। ये क्या है, इसका जो कैरेक्टर है वो है ड्वार्फनेस होती है। और ये ड्वार्फनेस होती क्यों है,
इसमें एक जीन पाया जाता है, उसको बोलते हैं RST1 एंड RST2। इस जीन का जो है जो मीन होता है वो है रिड्यूसिंग हाइट 1 एंड रिड्यूसिंग हाइट 2। तो इस जीन की वजह से ये जो नोरिन 10 वैरायटी है वो 60 ईस्टर की होती है। और ये नोरिन 10 जो है ये है आपकी जापानीज वैरायटी। इसको इस वैरायटी को डॉक्टर बोरलॉग ने 1960 में मैक्सिको पर आइसोलेट किया। ठीक है, तो ये था समथिंग अबाउट द नोरिन 10। अगर इंडिया में हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो आपको पता होगा वीट और राइस दो क्रॉप का मेनली जो इसमें इम्फेसिस दिया गया था, उसमें भी सबसे ज़्यादा वीट का था, जो कि आपका नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में काफ़ी सक्सेस मिला। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 1963 में इंट्रोडक्शन किया वैरायटियों का, जो वैरायटियाँ थी लर्मा रोज़ो, सोनारा 63 और सोनारा 64। तो इनका और मायो 64 का, ये कहाँ से आए? आपका मैक्सिको से, साउथ अमेरिका से इसको जो है ये कहाँ से आया? ये काम मैक्सिको से इसको इंपोर्ट किया गया। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारे मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, वो थे श्री सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम ने उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर थे और उन्होंने इस वैरायटी का इंपोर्ट किया। और इंडिया में जो साइंटिस्ट लीड किए वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इस वैरायटी की वजह से जो हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन 1965 में आया, तो ये सक्सेस था। इसमें आप देख सकते हो कि 1963 में इंपोर्ट हुआ इन सब वैरायटियों का, नरमा रोजो, सोनारा 63-64 एंड मायो 64 का। और सी सुब्रमण्यम उस टाइम पे आपके मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और MS स्वामीनाथन ने लीड किया था जो साइंटिस्ट थे। तो इसकी वजह से हमको सक्सेस मिली इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन की। अगर हम एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें इसका वीट का, तो बता दूं आपसे, एरिया को देखोगे तो सबसे ज़्यादा एरिया यूपी में है, देन आपका MP में है वीट की, देन आपका पंजाब। यहीं अगर हम बात प्रोडक्शन की करते हैं तो प्रोडक्शन में आपका यूपी स्टैंड करता है फर्स्ट, देन आपका पंजाब आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका हरियाणा, ये दो स्टेट आ जाते हैं। और प्रोडक्टिविटी जो है हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी में आपका ये जो पंजाब है इसकी सबसे ज़्यादा है, करीबन 45 क्विंटल पर हेक्टेयर जो यहाँ पर होता है। उसके बाद जो आपका हरियाणा का है
तो इसी प्रोडक्टिविटी हाई होने की वजह से इवन देखोगे आप, एरिया कम है पंजाब की, फिर भी सेकंड पोजीशन को एक्वायर किया है। हरियाणा का एरिया कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है, जिससे थर्ड पोजीशन को एक्वायर कर रखता है। और इनके रीजन क्या है आप देखोगे इनकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की, तो नियरली 100% जो एरिया है यहाँ के जहाँ हम वीट ग्रो करते हैं वो क्या है, इरिगेटेड है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी, और ये जो हमारा ट्रांस गैंगेटिक प्लेन का एरिया होता है, ये काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ की प्रोडक्टिविटी देखोगे आपकी काफ़ी हाई है पंजाब की और हरियाणा की, और ये सेकंड और थर्ड पोजीशन को लीड करते हैं। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन जो है वीट की, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो वीट को देखोगे क्लासिफाई किया गया है। पहला तो एक तो होता है आपका कॉमन वीट, और इसको आप ब्रेड वीट भी बोल सकते हो, और इसको बॉटनिकली बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम और स्पेसिस एस्टिवम। दूसरा जो है ड्यूरम वीट, और मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका इमर वीट, और इसको बोलते हैं हम ट्रिटिकम डाइकोकम, ठीक है। डिप्लॉयड में अब देख लोगे, डिप्लॉयड स्पीसीज में तो इसमें आपका दो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, और उसके बाद है ट्रिटिकम एजिलोफ्लॉइड्स, एजिलोफ्लॉइड। तो ये तो थी वीट की क्लासिफिकेशन, कॉमन वीट, ड्यूरम वीट, इमर वीट, और उसके बाद आपका डिप्लॉयड में आपका ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम एजिलोफ्लॉइड्स ये हैं। अगर अब हम पहला जो हमने बताया था आपको कॉमन वीट, इसके बारे में देखें तो ये एक तरह से ये क्या है, हेक्सा प्लॉइड है, और इसका सेट ऑफ क्रोमोसोम देखोगे 2n42 है, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेड स्पीसीज है, इम्पोर्टेड वीट है, बट मोस्टली जो है ये ग्रो होती है इंडिया में। ठीक है, करीबन आपका देखोगे 87% जो एरिया है, टोटल एरिया, वो कवर्ड है बाय दिस कॉमन वीट। और चपाती मेकिंग की इसकी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, चपाती मेकिंग क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, और बेकरी प्रोडक्ट्स भी इसके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो इस वीट को, कॉमन वीट को, जिसको ब्रेड वीट भी बोलते हैं, इसको इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया था वो है बोरलॉग जी ने।
फ्रॉम मैक्सिको। इसलिए इसको मैक्सिकन वीट भी बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिकन वीट भी इसको बोलते हैं। और यही थी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। अब दूसरी जो है वीट, उसका नाम है ड्यूरम वीट। और मैक्रोनी वीट। तो इसका जो ट्रिटिकम ड्यूरम जो है बॉटनिकल नेम है। और इसकी जो खासियत है, ये यूज होता है फॉर सूजी एंड सेमिया। आप देखते हो कि सूजी बनती है और सेमिया बनती है, ये काफ़ी उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और ये काफ़ी कम पानी वाले एरिया, जैसे आप देखोगे सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, वहाँ पर ये ग्रो होता है एज ए रेन फेड कंडीशन। ठीक है। और करीबन ये आपका 12% एरिया जो है, 12% एरिया ऑफ टोटल वीट ग्रोइंग एरिया जो है ऑफ इंडिया, उसका जो ये कंट्रीब्यूट करता है जो ड्यूरम वीट। और इसकी कुछ फेमस वैरायटियां हैं, जैसे जैसे आपका जयराज। ठीक है, मालाविक, मालाविका, मालाविका और जयराज, ये दोनों जो है वैरायटियां बहुत ही फेमस हैं ड्यूरम वीट की। और ये क्या है, टेट्रा फ्लॉयड है। ठीक है, इसका क्रोमोसोम है 2n28। अब जो तीसरी है वो है आपका इमर वीट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम। और ये बहुत ही कम एरिया है जो कवर करती है, ओनली 1% ऑफ टोटल वीट ग्रोइंग एरिया इन इंडिया। ठीक। और मेनली कन्फाइंड कहाँ है ये, आप देखोगे महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में, फिर आपका कर्नाटका में है, और तमिलनाडु में। ये जो स्टेट है वहाँ पर आप देखोगे ये काफ़ी कन्फाइंड है। और इससे एक स्पेशल डिश बनता है जिसको बोलते हैं उपू माव। उपू माव ये डिश जो साउथ इंडिया का काफ़ी फेमस है, वो इससे बनता है। और ये भी क्या है आपका टेट्रा फ्लॉयड है। 2n28 जो है इसका सेट ऑफ क्रोमोसोम है। और डिप्लॉयड में हमने बताया ही था आपको, जो डिप्लॉयड स्पीसीज हैं, डिप्लॉयड में आपका पहला तो ट्रिटिकम मोनोकोकम। और इसका क्रोमोसोम देखोगे आप 2n = 14 है। और इसी तरह से एक दूसरी है जो डिप्लॉयड की ही है, ट्रिटिकम एजिलो प्लॉइड्स है, एजिलो प्लॉयड है। और इसका भी क्रोमोसोम आप देखोगे 2n14 है।
तो ये थे डिफरेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वीट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज जो ग्रो होती हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। मैंने ट्राई किया अब तक यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। कैसा था वीडियो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसके साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।